के माथे पर नहीं लिखा रहता है किसमें कितना है ज्ञान, निकाला जाए तो निकाला जा सकता है हर समस्या का समाधान। आज किसान की जो परिस्थिति स्थिति है वो बिल्कुल गड़बड़ है, डमाडोल है। एक ऐसा अच्छा यंत्र बना करके सभी प्रकार की कटाइयों का निर्माण किया जा। जब तक किसान समृद्ध होगा तो देश की तरक्की, उन्नति, समृद्धि, प्रगति हमारे देश में तभी आएगी। एक बड़ी ऊंचाइयों पर बड़ी प्लास्टिक की टंकी का निर्माण किया जाए। ये अपना पंप सेट है, यहाँ से ये पानी की पाइपलाइन दी है हमने, और ये हमारे घर बने हैं, तो इन घर में यहीं से कनेक्शन आराम से जाएगा और आसानी से ये जो हमारा रोड है, मुख्य मार्ग है, और मैंने लिखा बिना टंकी के हर घर के ऊपर से पानी निकाल करके पहुँचाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से हमारा देश कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान, अन्नदाता हमारे ऐसे भगवान समान हैं जो हम सबको जीवन देने का बड़ा काम करते हैं, हमें अन्न देते हैं जिसकी वजह से हम अपना काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। पर वही किसान कहीं ना कहीं देश में अपाहिज महसूस करता है जब सरकारें उनका साथ नहीं देती और उनके नाम पर राजनीति करती है। हमारे साथ आज एक मध्य प्रदेश के किसान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमारे देश की इतनी सेवा करते हैं। और अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, आप अपने बारे में पहले बताइए। मेरा नाम मुकेश पटेल है। मैं मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, छतरपुर जिला पड़ता है, वहाँ से मैं आता हूँ। और बाकी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार एवं प्रणाम। और आपके सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण एक छोटा किसान हूँ। आज किसान की जो परिस्थिति स्थिति है वो बिल्कुल गड़बड़ है, डमाडोल है, स्थिति इतनी ख़राब है। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि जो हमारी मुख्य फसल होती है, जो गेहूँ और चावल की, अपने भारत की जो फसल कही जाती है, उस पर पूर्णतः गारंटी जो MSP की होती है वो होनी चाहिए। और मैं एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी और बहुत ही सार्थक बात आपके समक्ष रखता हूँ। दिमाग लगाया जाए, सोचा जाए, विकल्प, बिंदु, उपाय, तरीक़ों से हर समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। आप देखिए, आज अपन दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ कोई भी रोड चले जाइए, टी घंटों जाम लगा रहता है। सभी लोग महसूस करते हैं कि परेशानी इतनी जा रही है कि पसीनों से सराबोर हो जाते हैं लोग बाग। यहाँ रास्ते चलने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों के सामने करने का एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम बन गया है दिल्ली में। एक ऐसा यंत्र, अच्छा यंत्र, सार्थक यंत्र उपयोग में लाया जा सकता है, आसानी से उसे बनाया जा सकता है। मैं कहता हूँ, मैं कोई सरफरा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, आपसे बड़ी बात कह रहा हूँ। आसानी से एक व्यक्ति को बैठाल करके ऊपर आसमान में उड़ा करके जहाँ उसे जाना हो वहाँ आसानी से पहुँचाया जा सकता है। एक ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है। कृषि के रूप में देखें तो क्या ऐसे यंत्र, क्योंकि आप बहुत सारे कागज़ रखे हैं, मैं जानना चाहूँगा इसमें क्या है। और पहले तो आप बता रहे थे कुछ ऐसी मशीनें जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है, जो बनाई जा सकती है, तो मैं कहूँगा एक बार आप उसे दिखाइए, हमारे दर्शकों को निकालिए अपना कागज़, दिखाइए कि कौन सा यंत्र की बात कर रहे थे आपकी जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने दूसरा यंत्र जो कहा है कि जो हमारे किसान के 2 बैल होते हैं, उन दोनों बैलों से एक बहुत ही अच्छा सार्थक तरीके का उपाय निकाल करके जो हमारी कटाई होती है सभी प्रकार की फसलों की, एक ऐसा अच्छा यंत्र बना करके सभी प्रकार की कटाइयों का निर्माण किया जा सकता है। और तीसरा यंत्र जो हमारे दोनों बैल होते हैं किसान के, जो हमारा पहले नल जल होता है था, हम खेत तक किसान के जो अपने बैल की पद्धति थी वो उसमें बना करके खेत तक पानी लगाते थे, पहुंचाते थे। उसी प्रकार से आज के टेक्नोलॉजी दिमाग से, आज की पद्धति के दिमाग से अच्छा यंत्र बनाया जा सकता है। और बड़े तेज़ी से 5 हॉर्स पावर का जो पानी होता है, किसान अपने खेत तक आसानी से पहुंचाएगा, और तभी देश के लिए डेवलपमेंट होगा, तभी देश की तरक्की होगी। जब तक किसान समृद्ध होगा तो देश की तरक्की, उन्नति, समृद्धि, प्रगति हमारे देश में तभी आएगी। और मैं मान्यवर कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आज रोजगारों के प्रावधान हमारे देश में नहीं है। युवा देश का तड़प रहा है, दर दर भटक रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार इस बात पर बहुत बड़ी गौर करे, बहुत संज्ञान में ले। 1 से 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी की जाए। जो आज हमारा जल, जंगल, ज़मीन
त्राहिमाम हो रही है। हमारी जो भूमि है हमको जीवन यापन करने के लिए हर प्रकार की फसलें निकालती है और उसमें हम कई प्रकार के केमिकल दवाइयाँ खाद डालते हैं, वो भूमि हमारी बंजर होती जा रही है। इतनी बड़ी समस्या आगे चल के सोचिए 50 साल बाद क्या स्थिति परिस्थिति बन जाएगी। तो मैं कहता हूँ 1 से 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी की जाए हर गाँव में, एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, और जो हमारा जैविक खाद है वो गांव में बनेगा तो हमको ये DAP यूरिया नहीं लेना पड़ेगा और हमारी फसल दिन दूनी रात चौगुनी डेवलपमेंट एक निकलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ एक मेरे पास ऐसा अच्छा ये उपाय है, सरकार इस बात को बिल्कुल तत्काल संज्ञान में ले ले। जो आज नल जल कनेक्शन गांव-गांव पहुंचा रही है अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, तो उसमें 50 लाख रुपए का खर्च करने का निर्माण होता है, तब घर घर जल नल का कनेक्शन पहुंचता है। मेरे पास है उपाय तरीका, एक बड़ी ऊंचाइयों पर बड़ी प्लास्टिक की टंकी का निर्माण किया जाए, उसमें 1 इंची जो पाइप होता है कनेक्शन वाला सीधा वहाँ टंकी में कनेक्शन करके ज्वाइंट करके, जो जहाँ तक मेरा घर है हर गांव में 75, 80, 100 घर रहते हैं, उन 100 घरों में आसानी से सबके घर का एक इंची पाइप लगा करके कनेक्शन बना करके पूरी टंकी में ऐसा बना करके आसानी से पानी पहुंच सकता है और एक व्यक्ति को हर गांव में रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। आप कागज़ निकालिए पहले, वो वाला जो एक डिज़ाइन आप बनाए थे, तो देखिए एक डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है। ये मैं कहूँगा कैमरा में जूम करके दिखाएं। पहले तो ये डिज़ाइन आप देख लीजिए। ये पंप सेट है, ये अपना पंप सेट है, यहाँ से ये पानी की पाइपलाइन दी है हमने और ये हमारे घर बने हैं, तो इन घर में यहीं से कनेक्शन आराम से जाएगा और आसानी से ये जो हमारा रोड है मुख्य मार्ग है और बिना टंकी के हर घर के ऊपर से पानी निकाल करके पहुंचाया जा सकता है। जो हमारा स्कूल भवन है वहाँ तक पानी जाएगा, ये हमारा पंचायत भवन है, ये स्कूल भवन है, और इसी प्रकार से पूरा जो कैप्च किया जाए। इसकी 2 प्रकार की पद्धति बन सकती है, जी मैंने डेवलपमेंट में बनाई है, और मैंने जो कहा डायरेक्ट कनेक्शन दे करके भी आप सीधा घर के जो जितनी नज़दीकी होती है मकान की और जहाँ टंकी का निर्माण किया जाएगा आसानी से पानी पहुँच जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे मान्यवर, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता है किसमें कितना है ज्ञान, और निकाला जाए तो निकाला जा सकता है हर समस्या का समाधान। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज से जितने भी आधार कार्ड बनाए जाएं, जो हमारा देश का पर्यावरण खतरे में जा रहा है, सोचिए आज से 40 वर्ष पहले कैसा हमारा देश का पर्यावरण था और 40 वर्ष बाद कैसा हो जाएगा। तो सरकार चाहे तो हर आधार कार्ड में एक चित्र पेड़ का नाम दर्शाए, उसमें एक चित्र पेड़ का बनाए और स्पष्ट तरीके से लिख दिया जाए कि हम एक पेड़ लगाएंगे तभी हम वृद्धा पेंशन जो होती है उसमें एक बिंदु दे दिया जाए, उसके हकदार कहलाएंगे, तभी हमारा देश का दिन दूना रात चौगुना पर्यावरण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हम आप सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और मैं मान्यवर कहता हूँ आपसे कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो दिमाग लगा लो, हर प्रकार की संसाधन सुविधाओं से अपना देश तरक्की उन्नति और प्रगति के रास्ते पर पहुँचेगा। और देश जो हमारी सरकार की सोच है कि हम 1 नंबर पे आना चाहते हैं, देश का जो सार्थक मूल्य भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो ये बनाया जा सकता है। मेरे पास कई विकल्प बिंदु उपाय हैं, तरीके हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस दिन आपको हर समस्या का समाधान करना है तो मेरे पास हर प्रकार के विकल्प बिंदु मैंने कहा हैं। तो जिस तरीके से देखा, देश के किसान कहीं ना कहीं जितना पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, जितना कृषि के बारे में सोचते हैं, जितना देश के बारे में सोचते हैं, कहीं उतना अगर सरकारें सोचने पे आ जाएं तो यहाँ जैसे बताया गया कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर समस्या का समाधान है, बस काम करने की पहल करनी है और उसके बाद तो ऐसे समाधान लाखों हज़ारों मिल जाएंगे। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स कर बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।